हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आर के एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आ गए हैं आंसर की लेकर के आप लोगों का सेट सी का है ये साइंस सोशल साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? पहला का आंसर हो जाए आपका डी, 1886 ईस्वी में जो है लागू हुआ था। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। इसका आंसर हो जाए आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। आगे बढ़ता अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। सेट सी का है, आप लोग फटाफट मिलाइएगा। ऑल टू ऑल क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। 5वां नंबर क्वेश्चन, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई है। इसका आंसर हो जाए आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोने के जेवरात की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क का आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1995 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से जो जाना जाता है वो हो गया आपका बेंगलुरु। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो केरल में। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने रातों रात वार्निकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। आंसर हो जाएगा 61 का आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 62 अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर है कोलंबिया में स्थित। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था वो 1858 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी को हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए शासन है यह कथन किसका? अब्राहम लिंकन। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर ग्राम पंचायत। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगर पालिका अनुसूची तो 12वीं अनुसूची से संबंधित। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना जो की थी वो आपका हो जाएगा मेजनी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो की थी वो किया था आपका हो जाएगा डी, आंसर मेटरनिख ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोलिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलिया में जनसंघर्ष का मुख्य जो कारण था वो हो जाएगा आपका ए, पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून में किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो लागू होता है वो संसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य गठन जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका बी। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 51 नंबर का हो जाएगा डी, राजनीतिक दलों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो भारत की प्रमुख सामाजिक संख्या इनमें से चारों हो जाएगा सभी डी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1990 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? छठ पर्व। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कौटिल्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? भाषा था। आंसर हो जाएगा बी। चलिए फटाफट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 32 नंबर, भारत सरकार ने किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया था? प्रारंभिक शिक्षा। आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक कौन? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण जो है तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, वित्तीय संस्थाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकारी बैंकों का गठन
गठन होता है, तो 30 का आंसर हो जाए आपका डी, राष्ट्रीय स्तर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तटबंध के किनारे किस प्रकार के वनस्पति संघन रूप से लगाया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाए आपका ए, मैंग्रोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक खतरनाक सूखा रहता है, मौसमी सूखा जो सर्वाधिक खतरनाक सूखा, आंसर हो जाए आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण था, कोसी में बाढ़ आने का कारण इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर हो जाए आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, महासागर के तली में होने वाले कंपन से क्या आते, तो सुनामी, आंसर हो जाए आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है, तो कोसी नदी को, आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा थी, तो ये मानव जनित आपदा थी, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है, तो जोन 3, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल, आंसर हो जाए आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध बना है, तो हीराकुंड बांध जो बना है वो हो जाए आपका महानदी पे, आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाए आपका 18 का हो जाएगा ए, जमालपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कांटी ताप विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है, इसका आंसर हो जाए आपका सी, मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन वस्त्र स्रोत क्या है, तो इसमें जो भेड़ और खरगोश, तो दोनों में कंफ्यूजन है, खरगोश शायद सही आंसर होना चाहिए, आप लोग बताइएगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे, तो कृष्णा नदी पे, आंसर हो जाए आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो मयूर, आंसर हो जाए आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र उत्पादन करने के लिए किया जाता है, इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम, इनमें से सभी, आंसर हो जाए आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है, तो 8 का आंसर हो जाए आपका सी, अभ्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 79, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रबर की खेती के लिए जो है वह केरल प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है, 74 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75, संयुक्त वियतनाम का गठन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1954 ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में राज्यों में किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार था, मध्य प्रदेश, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है, तो मलेरिया में होता है, आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी, आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, किस देश में न्यू डील नीति लागू की, तो आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, 26 दिसंबर 1930 ईस्वी, आंसर हो जाएगा डी। 26 जनवरी 1930 ईस्वी, आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, कृषि क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, आंसर हो जाएगा आपका डी। पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया, जेम्स वाट ने, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था, आंसर हो जाएगा बी, मराठी। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तुंगभद्रा परियोजना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बरौनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूट उत्पादन में किस विश्व में सबसे अग्रिम देश जो है वो बांग्लादेश, आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुआ था, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 1951 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, पूंजीवादी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तटबंधों के किनारे किस प्रकार का वनस्पति, ये सब हो गया था, मैंग्रोव होगा, आंसर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था, हाजीपुर, आंसर होगा आपका बी। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, गोमती। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी, इसका आंसर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? बॉक्साइट। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत किस खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, असम। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी, कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदौर पतन स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। तो A to Z क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया, सी का सी। आशा करते वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन